क्लास होती है क्या अभी? इज देयर एनी मोर क्लास? नो सर। अच्छा, ये अतुल सेन ये कहां से आ गए भाई? आप मार्केटिंग में हो? ठीक है, वही देखें जो आते हैं। राइट, क्लियर हो गया? और तो कोई नहीं है पेंडिंग? पेंडिंग अप्रूवल तो नहीं है कोई का? हेलो, नो सर, हो गए। ओके, राइट, बता दिया करो। गुड। तो एक मिनट, कहाँ पे थे हम लोग? मुझे ये है सोशल कैरेक्टर, ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल। तो इसमें सेंसेशन ऑप्टिमम सिचुएशन लेवल, राइट। तो इसका ये अर्थ होता है कि हमारा जो वो है स्टिमुलेशन या हमारा उसका बढ़ना प्रभाव वो कितना होता है, ठीक है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, बॉडी का कुछ एक्टिविटी, ये हमारे इंजेक्शन में मेडिकल टर्म में होता है। अब आपका कितना भाव, कितना वो हो गया प्रभाव, आपकी कितनी अंदर वो आ गई फीलिंग उस प्रोडक्ट के लिए, ये आपकी स्टिमुलेशन लेवल रहता है। तो इसको हम OSL स्केल, ये पर्सनैलिटी का पार्ट रहता है। कुछ लोगों पर असर करता है, कुछ पर नहीं करता। कुछ लोग इन सब चीजों से दे आर लाइकली टू रिलेट, मतलब बिल्कुल अनरिलेटेड रहते हैं, राइट। तो ये OSL हो गया। अब इसमें कई बातें रहती हैं। सेंसेशन, कई लोगों का सेंसेशन बहुत हाई होता है एंड दे आर इजिली अफेक्टेड, वो इनसे इजिली अफेक्टेड हो जाते हैं OSL में। सेंसेशन सीकिंग, तो सेंसेशन सीकिंग का ये मीनिंग हो गया कि आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप बहुत सेंसिटिव हैं और आप उस प्रोडक्ट के प्रति अपना जो वो फीलिंग है उसको क्या कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तुरंत आपने कोई ऐड देखा, कोई वो देखा, अपना क्या बोलते, अरे अरे कैंपेन देखा, कोई स्कीम देखी। अब तो आजकल नेट पे देखते हो, टीवी वगैरह तो मुश्किल है, तो तुरंत उसकी क्वेरी कर ली, तुरंत उसके बारे में देख लिया अमेज़न, ये हो गया, मतलब आपका स्टिमुलेशन लेवल हाई है। दैट इज सेंसेशन सीकिंग। वैरायटी नोवेल्टी सीकिंग, दिस मीन्स कि हम अपने प्रोडक्ट्स में वैरायटी चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में हम वैरायटी चाहते हैं, ठीक है। नोवेल्टी का मतलब न्यूनेस, नयापन। तो आप अपने कपड़े भी चेंज करते हैं, अपने शू भी चेंज करते हैं, अपना डीओ भी चेंज करते हैं, अपना सोप भी चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, राइट। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो मार्केट में नया आता है, जो स्टिमुलेट करता है, वो आप ट्राई करते हैं। कुछ लोग इसको अब बिल्कुल उल्टा होते हैं, तो वो अलग वैल्यू में जाएंगे स्केल की, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज दी वैरायटी नोवेल्टी सीकिंग। तो अब जैसे कोई एड आता है या कोई पर्टिकुलरली सी आती है जो आपको दिखती है, तो अपने ब्रांड से अलग हटकर उस पर सोचते हैं या नहीं जाते? आजकल क्या करते हैं?
दिव्यांशु? यस सर, अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर जाते हैं नए में ट्राई करने। स्टिमुलेशन लेवल होता है? यस सर, होता है। अच्छा, ओके। व्हाट अबाउट यू अनुकृति? यस सर। अपने प्रोडक्ट चॉइस के लिए OSL यानी स्टिमुलेशन लेवल होता है या नहीं होता, या कभी भी कुछ नहीं होता, जो एक बार ले लिया बस वही होता है? नो सर, नो सर, होता है, राइट? क्यों, व्हाई? सर अलग अलग प्रोडक्ट देख के है ना, मतलब लगता है कि क्या इसमें क्या अलग क्वालिटी होगी, ऐसा कुछ भी हो। हाँ, तो ये क्यों होता है? उसको इग्नोर क्यों नहीं कर देते? उसको इग्नोर क्यों नहीं कर देते? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है आपको? हाँ, एक क्वेश्चन है कि वो अगर स्टिमुलेट करता है तो क्या उस समय ये नहीं सोचते कि अरे भाई बेकार का पैसा खर्च होगा और क्यों हम अपना खर्च बढ़ाएं, रहन दो, नहीं देखते? ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता? ये फीलिंग भी आती या नहीं आती? सर आती तो है, बट ऐसा नहीं है कि ना उसको देखें ना, कि उसको ना देख के ना इग्नोर कर दें। उसको देख तो सकते ही है ना सर, खरीदना नहीं खरीदना वो अपने ऊपर होता है। नहीं, पर खरीदने में मन नहीं बदल जाता है कि चलो खर्च कर लेते हैं, अगली बार कुछ कम क्वालिटी और वो सब देखते हैं कि है ना उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, तो फिर उस चीज को अपन देखते हैं तो फिर अपन खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब वो कुछ है ना विदाउट अगर जो खरीदी कर रहे हो या जो अपना सब कुछ कर रहे हो उसमें क्या अपना जो है पुराना कोई व्यू वो चेंज होता है? सर व्यू तो चेंज होते हैं क्योंकि नई नई चीजें आती जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी है तो आती है, तो उसमें है ना व्यू तो चेंज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले टीवी का ही, तो आजकल स्मार्ट टीवी चल रही है, एंड्रॉइड। तो स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी में बहुत कुछ वो होती है ना, फंक्शंस है, पूरी हर चीजें आती है, तो वो माइंड चेंज हो ही जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। प्राइस भी स्मार्ट है, बाकी यस सर, नॉन स्मार्ट टीवी से उसका प्राइस भी स्मार्ट है या नहीं? यस सर, है ना, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। हाँ, तो ये नहीं लगता कि भाई क्यों ज्यादा उसमें करें, एक्सपेंडिचर करें, ऐसा नहीं लगता? सर आजकल के है ना, मतलब लोगों को नहीं लगता, शायद ऐसा है। कुछ लोग होंगे। आपको लगता है? यस, थोड़ा तो है ना सोचते हैं लोग कि हाँ मैं भी सोचूंगी कि हाँ क्यों उसको करूँ, जब है ना उसकी क्वालिटी और उस पर जाऊंगी तो फिर ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं उस चीज को। अच्छा सर, मेरे अकॉर्डिंग जब तुरंत देखते हैं ना तो वो तुरंत क्लिक करता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ले ले, पर कुछ टाइम के बाद जब सोचते हैं ना तो थोड़ा कॉस्टली चीजों के लिए रुक जाते हैं। नहीं रुकते हैं या नहीं भी रुकते कि चलो क्या करना, बाद में कुछ कम कर लेंगे, अगले में बजट मैनेज कर लेंगे, ये तो ले ही ले, अभी दिख रहा है। तुरंत तो नहीं लेते, बट है ना मतलब 1-2 महीने का है ना वेट करके ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत देखा और है ना फिर ले लिया, कि उसने सामने वाले ने बताया कि इसमें ये क्वालिटीज है तो अपन है ना उससे वो हो गए कि हाँ पसंद आ रहा है, तो उस चीज को थोड़ा सा चेंज माइंड करके और कुछ भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि लगता है जैसे दिव्यांशु बोल रही है कि अपन देखने के बाद है ना अपन को लगता है कि देख ले, बस वो भी सही है, दिव्यांशु का भी आंसर सही है। अच्छा, नहीं पर यही तो पर्सनैलिटी है ना। एक बार क्या होता है कि हम देख लिया और उसके लिए हम वो हो गए, राइट, उसके लिए हम बहुत ज्यादा तैयार हो गए। अब उसके लिए जब हम ज्यादा तैयार हो गए तो वो हमारा जो है वो बेसिकली हम जब तैयार हो गए तो हमने क्या किया,
कि उसके बारे में इंक्वायर किया। अब पहले हमारा डिसीजन था कि हमको खर्च नहीं करना है, लेकिन वो देख करके हमने अपना पुराना डिसीजन चेंज कर दिया, तो ऐसा होता है? नॉर्मली जितने भी लोग हैं, ऐसा होता है क्या? यस सर, होता है। जब लेने वाले रहते हैं तो नहीं भी लेते हैं, और जब नहीं लेने वाले रहते हैं तो ले लेते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है ना? यस सर। कुछ तो ऐसा, हाँ राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो जो खर्च की लिमिट थी वो छोड़ देते हैं और आगे कुछ मैनेज करते हैं या नहीं? उस समय क्या नॉर्मली होता है माइंडसेट? वैसे तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बट नॉर्मल केस में आप उसको एग्रेवेट करते हैं या उसको छोड़ देते हैं, या फिर सिर्फ स्टिमुलेट हो जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि ले लेंगे, या इमीडिएटली? ज्यादातर केसेस में इमीडिएटली परचेज होता है या वेट करके करते हैं? यस प्रांजल? यस सर। हाँ, इमीडिएटली परचेज करते हैं या वेट करते हैं? सर वेट करते हैं, पहले रिव्यू देखते हैं उसका, फिर के बाद सर डिसाइड वो तो देख लिया वो, अच्छा राइट। तो ये हमारा स्टिमुलेशन लेवल होता है, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द स्टिमुलेशन लेवल। तो वैरायटी अपने लाइफ में हर कोई चाहता है, लेकिन सब कोई चाहे ये भी ऐसा वो नहीं है ना? इज ऑल्सो नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत सारी चीजें रहती हैं जो चेंज होती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं, और ये सिचुएशन जो है ये अपने एक लेवल पर मैनेज होती रहती है, राइट? और जब ये अपने लेवल पर मैनेज होती रहती है तो हमारा बिहेवियर अलग अलग रूप में हमको हेल्प करता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली मेंटेन, ठीक है? दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड, ठीक है? तो आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हम अपने वैरायटी सिस्टम को चेंज करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं। ये हमारा एक पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। कॉग्निटिव पर्सनैलिटी फैक्टर्स, कॉग्निटिव मतलब मेंटली वी नीड टू रिकॉग्नाइज समथिंग एज इंपॉर्टेंट। मानसिक रूप से जब हम किसी भी प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मानते हैं या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं मानते, वो हमारा होता है कॉग्निटिव पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है? कॉग्निशन का मतलब मेंटल नोटिस। तो जैसे एक दो चार चीजें आपके सामने पड़ी और पैसे आपके पास उतने ही हैं, तो चार में से शू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या लिया जाए? तो सबकी नीड अपनी मेंटली आती है अपने दिमाग में कि मेडिसिन इस समय जरूरी है, या बुक जरूरी है, या शू जरूरी है। दैट इज व्हाट द थिंग। मेडिसिन की उस समय क्या नीड है, क्या बाद में शू की किस समय नीड है, तो इसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। तो कहता
है, दैट इज कॉल्ड द नीड फॉर कॉग्निशन। यानी कॉग्निशन की नीड को हम आइडेंटिफाई मेंटली करते हैं। यानी हर जो नीड है वो ऐसा नहीं कि नीड हमको दिख गई और हमने तुरंत प्रोडक्ट ला दिया। हम नीड के बारे में सोचते भी हैं, एनालाइज भी करते या नहीं करते? यस सर, करते। सर वो सिचुएशन के ऊपर होगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सिचुएशन के ऊपर। हेलो। हाँ, सिचुएशन के ऊपर, राइट। तो नीड को हम हमेशा एनालाइज करके मेरिट डिमेरिट के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, राइट। और वो चीज क्या होती है, हमारी अपनी सिचुएशन को हैंडल करती है। और ये सारी सिचुएशन को जब हम हैंडल करते हैं तो इसको हम अपने लेवल पर लाते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं। तो ठीक है भाई, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया, मुझे वो अच्छा लग रहा है, मैंने वो ले लिया। somehow we keep on managing it, we keep on giving it। हो गया? yes or no? यस सर। तो नीड दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि मेंटली हमको एक प्रकार से हम उसका रिकॉग्निशन मेंटली भी करते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है, हमारी जो कॉन्शियस है, वो उसको सपोर्ट करती है, राइट। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली टेक केयर। यहां पर उस सिचुएशन के बेसिस पर हम कुछ भी डिसाइड करते हैं या हम किसी प्रकार का कुछ वो देखते हैं, तब हम उस पर कोई ना कोई कमेंट या कोई ना कोई सिचुएशन एनालाइज करते हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली टेक। This is what we really need to work। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? यस सर। ये विजिबल है? यस सर। ओके। तो उस पर इमीडिएटली स्पेंड किया जाए, नहीं किया जाए। और जैसे कोई प्रोडक्ट है, तुरंत हमने उसका वो ले लिया कॉग्निशन, उसका कलर हमें अच्छा लगा, उसका हमें वो अच्छा लगा, कोई आर्टिस्टिक वर्क अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। when you go to buy some product, ड्रेस है, क्या है, and that is what it attracts, and that is what the way you keep on doing it। so it is a visualizer versus verbalizers। तो एक और ये पर्सनैलिटी होती है। विजुअलाइजर मतलब कि जो किसी बात के विजुअल इफेक्ट पर डिपेंड करता हो। यानी आप किसी प्रोडक्ट की पिक्चर देखकर, फोटो देखकर, वीडियो देखकर डिसाइड करें, या फिर आप उसके बारे में पूरी रिटन इंफॉर्मेशन पढ़ें, वो वर्बलाइजर हो गया। पिक्चर, फोटोग्राफ या फिर किसी प्रकार का कोई और वीडियो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप देखते, तब आप लाइक करते या अप्रूव करते, दैट इज कॉल्ड वर्बलाइजर। तो ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग तो विजुअलाइजर का ही केस है ना भाई, क्यों? यस सर। हाँ, है ना। तो उसमें तो दिखता ही है टेक्स्ट। अब विजुअलाइजर का, वर्बलाइजर का केस होता था जब न्यूज प्रिंट मीडिया वगैरह रहता था, राइट। और इस केस में हम अपने हिसाब से चीजों को पढ़ते थे, उसका ब्रोशर देखते थे, उसका लिटरेचर देखते थे, तब हम डिसाइड करते थे, राइट। वो हम करते थे, उसके बेसिस पर हमको उसके बारे में पता होता था। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई? बात समझ में आई? यस सर, आ गई। हाँ, तो अब इस बात को जरा समझो, देखो कि विजुअलाइजिंग इफेक्ट होता है।
तो नॉर्मली आप लोगों का केस ज्यादा क्या है, विजुअलाइजेशन का या वर्बलाइजेशन का? कौन सी पर्सनैलिटी हो? विजुअलाइजेशन। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या होते हैं, हमारा दो प्रकार की सिचुएशन रहती है। विजुअलाइजर भी रहता है हमारे अंदर कुछ कुछ, और वर्बलाइजर भी रहता है। तो स्प्लिट थ्योरी होती है, उसमें हमारी स्प्लिट थ्योरी होती है। ब्रेन का एक हिस्सा विजुअलाइजिंग इफेक्ट को जानता है और ब्रेन का एक हिस्सा वर्बलाइजिंग इफेक्ट को जानता है। मतलब हमारी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, मतलब दो भागों में इस हमारी पर्सनैलिटी डिवाइडेड होती है। कभी हम विजुअलाइजर की तरह बिहेव करते हैं कि हम देखकर उसके पिक्चर को, उसके व्यू को, तब हम अपना डिसाइड करते। पर कई बार कुछ चीजों पर हम उसके टेक्स्ट को, उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके डिटेल को पढ़कर हम करते हैं। जैसे मेडिसिन है, तो मेडिसिन में तो हम पढ़ेंगे ना भाई, कब तभी लेंगे। उसमें तो ये नहीं कि हम कवर पेज और वो देखकर उसका पैकेजिंग देखकर डिसाइड कर ले। राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ सर। बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर, आई। वॉइस आ रही है? हाँ सर, वॉइस आ रही है। हाँ, तो एक समय पर कभी हमारे लेफ्ट का, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा ज्यादा काम करता है और हमारा एक हिस्सा जो है वो सक्रिय नहीं रहता। पर कभी कभी हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो वर्बलाइजर रहता है वो सही रहता है। ठीक है? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। राइट? दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द थिंग्स टू द सिचुएशंस। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जैसे अभी यहां आप लोग बैठे हो, आपको अभी कोई चीज स्क्रीन पर दिखती है तब आपको ज्यादा समझ में आता है, या सिर्फ उसको बिना स्क्रीन के सुनने में ज्यादा क्लियर हो जाता है? वर्बलाइजर ज्यादा रोल रहता है या विजुअलाइजर समझने में? टॉपिक को क्या रोल रहता है? सर दोनों का रोल रहता है। जैसे हाँ। कभी ये जो पहले नहीं पढ़ा उसको जब आप बताते हैं बोल के तब समझ आता है, और वैसे ही प्लेन रीड कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ टर्म्स नहीं आते समझ में। अगर हाँ। नहीं, किसी चीज को दिखने से, अभी जो दिख रहा है तो वो हेल्प करता है ज्यादा अच्छे से या सिर्फ सुनने में? क्या व्यू है आप लोगों का? सर जब दिखता है तब ज्यादा समझ में आता है। कैसे? सर जैसे ये स्क्रीन आप शेयर कर रहे हैं ना, तो इसके साथ जब आप बताते हैं वो ज्यादा समझ में आता है, या जब आप बिल्कुल मतलब स्क्रीन शेयर नहीं करते सिर्फ बताते हैं उसके कंपेयर में? अच्छा, तो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन का उस समय वो हिस्सा जागृत रहता है। ठीक है? यस सर, जब वो दिखता है तो ज्यादा एक्टिव रहता है ब्रेन। हाँ, वो पार्ट हमारा विजुअलाइजर पार्ट एक्टिव रहता है। ठीक है? हमारा सॉरी एक्टिव रहता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारा जो ये है वर्बलाइजर पार्ट हमारा वो एक्टिव रहता है। ठीक है? इज दैट क्लियर? तो this is what we need to understand. So this is also a part of a personality. तो कई बार कोई आपसे कहता है ये ले लो, तो आप कहते हो भैया उसका पिक्चर, उसका फोटो भेजो, उसका कुछ वो भेजो तब देखेंगे। मतलब ठीक है, तुम बोल रहे हो, अच्छी बात है, मगर आपके बोलने में मेरी पर्सनैलिटी जो है वो मुझे विजुअलाइजर इफेक्ट पर ज्यादा जोर दे रही है। तो इन दैट वे ज्यादा अच्छा होता है कि हम उसको अपने पास में रख लेते हैं। राइट?
हम उसको अपने पास में देख लेते हैं. दिस इज वॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है सर? ओके सर. हाँ सर. अच्छा, तो ये हो गया. इसके बाद होता है एक हमारा सिचुएशन होती है फ्रॉम मटेरियलिज्म टू कंपल्सिव कंजम्पशन. कंज्यूमर मटेरियलिज्म क्या होता है? कंज्यूमर मटेरियलिज्म एक होता है कि जो हम मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, हम खर्च करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, नए नए प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम अपने तक, हाँ, हम अपनी लाइफ को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं और खर्च करने में बिलीव करते हैं. वी डोंट वांट टू से कि हम चलो एक पर्टिकुलरली अपना जो है, हम सब कुछ में ओपन रहते हैं. तो इट इज समथिंग कि हमारा मन, हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो एटीट्यूड है, इट इज क्वाइट ओपन. ठीक है, तो हमारी पर्सनैलिटी भी उसी तरह की होती है कि हम हर प्रोडक्ट, हम मटेरियलिस्टिक लाइफ को बिलीव करते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ को बिलीव करने के कारण हमारी जो पर्सनैलिटी है वो प्रोडक्ट के लिए वैरायटी सीकिंग होती है और हम उसमें ओके रहते हैं, हम उसमें ओपन रहते हैं. बात समझ में आ रही है? जैसे स्कूटी भी ले ली तो एक्टिवा के लिए भी ओपन रहेंगे, एक्टिवा ले ली तो फिर बाइक के लिए भी ओपन रहेंगे. एंड इट्स नॉट लाइक दिस कि हाँ अब इसमें ये नहीं कि आज ही लेना, पैसे आएंगे, समय होगा, मतलब तो जरूर लेंगे, मना नहीं है, रोज प्लान कर सकते हैं. मटेरियलिस्टिक तो ऐसा नहीं कि एक बार स्कूटी आ गई तो उसी में खत्म हो गया. राइट? दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली चेंज. दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली डू. तो आजकल एक मोबाइल की लाइफ कितने समय तक रहती है नॉर्मली? तो 2 साल लगभग. हाँ, तो 2 साल. 2 साल एक मोबाइल चला लेते हो? सर चल जाता है किसी तरह से. जब चल जाता है इन द सेंस, अच्छा अच्छा अच्छा, पर 2 साल तो बहुत ज्यादा हो गए. 2 साल ठीक है क्या? या 2 साल में 4 मोबाइल, 6 4 जा 24, ऐसा तो नहीं रहता? क्यों भाई? नो सर. सर वैसे तो यूजर नो सर, 2 साल रहता है सर. 2 साल रहता है? यस सर, 2. यस सर. ओके, आर यू श्योर? 2 साल ज्यादा तो नहीं है? नहीं सर, फर्स्ट ईयर तो ऐसा जाता है कि हाँ नया फोन है, अच्छे से संभालो, अच्छे से संभालो, और 1 साल रफ एंड टफ में चले जाते हैं, तो 2 साल रहता है. 2 साल रहता है, ओके. लेकिन वो 2 साल में भी नए मॉडल्स की तलाश रहती है या नहीं रहती? या इंफॉर्मेशन सीकिंग रहती है या नहीं रहती? या सब कुछ बंद हो जाता है, सर्च करना बंद हो जाता है? नहीं सर, चलती रहती है वो. सर्च तो नहीं बंद होती ना? नहीं सर. नहीं. ओके, तो हमारा जो एक सिचुएशन है उसमें जो भी हमको देखना रहता है, हेलो, जो भी हमको एक चीज देखनी रहती है वो हम क्या कर सकते हैं? वो हम क्या कर सकते हैं? हाउ वी कैन गो अहेड? जब भी हम इसमें काम करते हैं तो वो हम क्या कर सकते हैं? हाउ वी कैन गो अहेड? आपको बात समझ में आ रही है? नहीं सर, समझ नहीं आया कैसे, मतलब गो अहेड मतलब? यानी एक तरफ तो हमने एक मोबाइल ले लिया है ना, दूसरे मोबाइल की भी प्लान कर ली, फिर जब तीसरे मोबाइल की भी बात आई तो दूसरे मोबाइल को छोड़कर तीसरा मोबाइल ले लिया. ऐसा होता है क्या? हाँ सर, होता है ऐसा. ऐसा होता है ना. ये मटेरियलिज्म रहता है. मतलब
हमेशा तैयारी जो है वो कभी बंद नहीं होती, प्लानिंग परचेज की कभी बंद नहीं होती, राइट। टाइम डिफरेंट हो सकता है, इस दिवाली की जगह अगली दिवाली, इस वाले फेस्टिवल की जगह अगला फेस्टिवल, पर तैयारी के लिए हम सदा तैयार रहते हैं। मतलब ये नहीं कि हम बस ऐसे ही ठीक है भाई अब नहीं लेना, अब 4 साल 5 साल एक मोबाइल से काम चलाओ। अच्छा, जब नॉन ये लेते थे, जब सिंपल मोबाइल यूज करते थे, तब कितनी लाइफ रहती थी उसकी? देखा ही नहीं होगा शायद, समय देखा है? यस सर। वो मोबाइल जब यूज करते थे तो कितने साल यूज करते थे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? तो वो तो 4-4, 5-5 साल चल जाया करते थे। 4-4, 5-5 साल चल जाता था, ओके। क्योंकि उसका अपना जो भी था उस समय के हिसाब से वो फीचर्स अट्रैक्ट करते थे। दिस इज व्हाट दी थिंग इज। पर आपके अंदर मटेरियलिज्म था, इसलिए आपने वो छोड़कर ये खरीदा, उसी को आप नहीं पकड़े रहे, है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये मटेरियलिज्म हमारे अंदर रहता है, तभी हम परचेज करते हैं और तभी हम आगे बढ़ते हैं। फिक्सेटेड कंजम्पशन बिहेवियर, फिक्सेटेड मतलब क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली जो करते हैं वो हम पर्टिकुलरली दूसरों के साथ शेयर करते हैं, राइट। और बेसिकली हम उसके अंदर दूसरों को मतलब जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरों के भी हम परचेज को, हम ओपिनियन को हम क्या करते हैं, अपना एक्सेप्टेंस देते हैं। यहां एक चीज होती है कि अपने परचेज में दूसरों के ओपिनियन को हम वो दे सकते हैं स्पेस, और इसमें क्या होता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की परचेज को भी हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसको कितनी परेशानी हुई परचेज करने में ये देखते हैं, या उसने कैसे परचेज किया ये भी हम देखते हैं। तो हम पर्टिकुलरली अपनी उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा नहीं फैलाते, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स तक हम सीमित रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स तक हम अपनी जो हैबिट है उसको अपने लेवल तक रखते हैं और बाकी में हम ओपन रहते हैं। तो हमारा कंजम्पशन क्या हो गया कि पूरा फिक्स हो गया। इसको अगर हम खरीदेंगे तो अपने लेवल पर हम खरीदेंगे, बाकी लेकिन लोगों को हम बाकी चीजों में हम लोगों की बात स्पेस देंगे, सुनेंगे, कंसल्ट करेंगे, मगर इन प्रोडक्ट्स पर हम नहीं करेंगे। तो हम फिक्स लेवल पर आ गए। जैसे हाँ, मोबाइल लेना है तो सुन सकते हैं कॉस्टली है, मगर कोई फूड प्रोडक्ट लेना है तो नहीं सुनेंगे। अगर हम कोई सूट लेने वाले हैं तो हो सकता है हम नहीं सुनेंगे किसी की, हमको तो यही चाहिए। ज्वेलरी लेने वाले तो हो सकता है किसी की बात हम सुन लें, वगैरह वगैरह, राइट। तो किसी तरह से ये सारी सिचुएशंस आपस में सुन लेते हैं, आपस में देख लेते हैं, और इसके प्रकार से हम अपना काम कर सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? यस सर। यस सर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो ये हमारा कंपल्सिव कंजम्पशन बिहेवियर। कंपल्सिव मतलब जो हमने अपने आप को बेस्ट सुना है, सोचा है, वही हम करते हैं, उसमें हम किसी से कोई ओपिनियन नहीं लेते, और ये सारे प्रोडक्ट्स पे होता है। तो हम एक प्रकार से अपने सेल्फ डिसीजन मेकर होते हैं। वी डोंट लिसन टू एनीबडी एंड वी डोंट गो फॉर टॉकिंग टू एनीबडी, राइट। किसी की बात हम नहीं सुनते,
किसी को हम आगे स्पेस नहीं देते। जो आपने परचेज करना है वो आप जाओगे, परचेज करोगे, आ जाओगे, दैट्स ऑल। नथिंग टू आस्क एनीबडी, नथिंग टू टेक एनी एडवाइस, दैट्स ऑल। तो ये कंपल्सिव होता है और उसमें आप अपने आप को ही वो देते हो रिवॉर्ड, दूसरे को आप किसी प्रकार का कोई भी स्पेस नहीं देते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। तो ऐसा होता है क्या नॉर्मल लाइफ में? विदाउट एडवाइस भी सेल्फ डिसीजन पर कोई लेते हैं, ऐसा होता है? ऐसा प्रैक्टिकली? हाँ, जब पर्सनल क्लोथ खरीदते तब ऐसा होता है। ऐसा होता है प्रैक्टिकली? हाँ सर, कभी कभी। इज इट हैपेंड और नॉट? इट हैपेंस। इट हैपेंस, ओके। कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म, ये तो हमने बता दिया था कि हम जो है सारे वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, सारी कंट्री के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। इसको मेजर करने के लिए सेट स्केल एक बनाया गया है। सेट स्केल का मतलब अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट को लाइक करेंगे या दूसरे कंट्री के भी प्रोडक्ट को लाइक करेंगे, ग्लोबल, राइट? इसमें एक सिचुएशन रहती है। तो एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है सारे वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स को लाइक करना। तो दिस इज द थिंग। इसका कितनी हमारी फीलिंग है? हम 90% लाइक करते हैं तो हम हाई एथनोसेंट्रिक हो गए। हम 5% दूसरे प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं दूसरी कंट्री के, तो हम 5% ही हो गए। तो इसको मेजर करने के लिए भी एक स्केल बनाई जाती है, एथनोसेंट्रिक, ठीक है। फिर होता है कॉस्मोपॉलिटिज्म। कॉस्मोपॉलिटिज्म की क्या मतलब होता है कि जब हम किसी शहर में रह रहे हैं तो मिक्स कल्चर में रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के, कंपनी के, पर्टिकुलर सिटी के, पर्टिकुलर कल्चर में नहीं रहते। जैसे यूएस है, अब गूगल है, उसमें हर कल्चर के लोग काम करते हैं। इंडिया के कई शहर है, वहां विद फॉरेनर और कई स्टेट के इंडियंस रहते हैं। कई देशों में अब कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो कॉस्मोपॉलिटिज्म हो जाता है। तो उसमें सबकी चॉइस अपने अपने हिसाब से हो जाती है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई ये है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में भी कोई इस प्रकार का वो लेता है नॉन वेज, कोई इस प्रकार का नॉन वेज लेता है, बहुत सारी बातें रहती। तो ये एक प्रकार का कॉस्मोपॉलिटिज्म होता है। ये भी एक पर्सनैलिटी होती है। कई लोग उसमें एडजस्ट कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। तो व्हेन यू गो तो आपको कई तरह के लोग मिलते हैं। आप जैसे वेजिटेरियन है, फॉरेन में जाते हैं तो इंडियन होटल ढूंढते हैं कि भाई कोई हमारा वो मिल जाए। तो अब वो अगर नहीं मिल पाता या वो बहुत कॉस्टली होता है तो फिर ब्रेड या जो भी मिल जाए, सैंडविच, उससे काम चलाते हैं। क्योंकि वो जो वहां लोग जैसा नॉन वेज को यूज करते आप नहीं करते। तो ये एक सिचुएशन होती है कॉस्मोपॉलिटिज्म की कि हम पूरी तरह से कॉस्मोपॉलिटिज्म नहीं, मतलब फूड में नहीं हो पाए, रहन सहन में हो गए, कपड़ों में हो गए, ये सब हो गए, ड्रेस क्लोथ में हो गए, बट वी आर नॉट इन द फूड हैबिट्स। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई ना कि हर जगह हम नहीं हुए, पर कई जगह हम एथनोसेंट्रिज्म, हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने लगे। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक प्रकार से ब्रांड पर्सनैलिटी, कई प्रोडक्ट्स का एक ऐसा ऐड होता था माचो टाइप का, यानी बॉडी बिल्डर इस तरह से। अब वो कई प्रोडक्ट्स थे, न्यूट्रामुल का ऐड आता था, या किसी स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी में बूस्ट का ऐड आता था। अभी बहुत सारे एड्स हम लोगों ने देखे, वो भी अलग अलग उसमें आते थे, राइट? तो ये सब आते जाते थे और
हर ऐड किसी ना किसी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता था। तो एक जैसे एक कोई स्लो प्रोडक्ट है, जैसे हम इसकी बात करते हैं पेंशन प्रोडक्ट की, तो ठीक है ये स्लो है, ये तो लाइफ के 60 साल के बाद देखा जाएगा, तो उसके लिए वैसी पर्सनैलिटी के लोग चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी ब्रांड की बहुत एडवांस या फास्ट नहीं है, मगर मोबाइल की है तो भाई फिर टेक्नो फ्रेंडली हो, वो उतनी अधिक वैरायटी वाली हो। ज्वेलरी की है तो बहुत अट्रैक्टिव हो, कार्डियल हो, ओके, प्रेजेंटेबल हो, कलरफुल हो। इन दैट वे वो पर्सनैलिटी मैच होना चाहिए। तो ब्रांड पर्सनैलिटी जो होती है वो ह्यूमन बीइंग को एज ए ब्रांड हम प्रोजेक्ट करते हैं। कौन सा ह्यूमन बीइंग उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए हमको ज्यादा यूजफुल लगेगा। तो अब बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है। अब जैसे अभी आप देखते हैं कि अक्षय कुमार कोई ये अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बात करते, अब वो इस स्तर पे आ गए कि एक समझदारी वाले मैच्योरिटी के, पहले वो ये जो यूथफुल प्रोडक्ट्स है उसके ऐड करते थे। तो ब्रांड पर्सनैलिटी का मतलब वो इंडिविजुअल ब्रांड का मैचअप एक प्रोडक्ट के साथ होना चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वी ट्राई टू क्रिएट, वो भी हम अपने एड इफेक्ट्स वगैरह में, ब्रांड इफेक्ट्स में हम क्रिएट कर लेते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, कोई एक आध एग्जाम्पल कोई दे सकता है? कोई एक आध एग्जाम्पल दे सकता है? एनीबडी? किस प्रोडक्ट का किस पर्सनैलिटी के साथ मैच है, इस पर कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो क्या? दिव्यांशु, कपिल, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? सर आ रही। हाँ, कोई एग्जाम्पल दे सकते? कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, हाँ, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ, सर एक एग्जांपल है, जैसे एक शेविंग क्रीम का ब्रांड है जिलेट, तो उसका एडवर्टाइजिंग के लिए उसे चुनेंगे। अभी रिसेंटली एड देखा था मैंने, ये टाइगर श्रॉफ को, क्योंकि यंग है वो। हाँ, और एक एड उसके साथ उसकी पर्सनैलिटी, प्रोडक्ट पर्सनैलिटी मैचअप हो रही है। हाँ सर, मैचअप हो रही है। राइट, यही होता है, दैट इज व्हाट। तो ये एक जैसे एग्जाम्पल है, वो हम और भी एग्जाम्पल उस तरह से देख सकते हैं। और कोई अभी रिसेंट एड में देखा हो किसी ने? अनुकृति? अनुकृति, हाँ, अभी कोई रिसेंट एड में प्रोडक्ट पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल दिखता है? कोई एग्जाम्पल है? कोई एग्जाम्पल दिख रहा है या नहीं? बात समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई समझ में। हाँ, तो बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में आया, बताओ। क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग? क्या डिस्कशन कर रहे हैं? पहले तो ये बताओ, ये कंफर्म करो क्लैरिटी है या नहीं। हाँ, बताओ। जैसे जॉनसन बेबी क्रीम एंड पाउडर आते हैं बच्चों के लिए। हेलो। हाँ,
तो वो बेबीज के लिए होते हैं, तो प्रोडक्ट कंसल्ट कर सकते हैं कि एक मदर है ना अपने बेबी को है ना पाउडर और है ना क्रीम का वो करी है एड टाइप का। हाँ राइट। तो मैचअप कैसे हो रहा है वो? सर वो मैचअप इसलिए क्योंकि वो बच्चे का है। राइट ओके। तो दीज आर द थिंग्स जिस पर प्रशांत तुम्हारे अकॉर्डिंगली कोई ऐड है ऐसा जिसमें है ब्रांड पर्सनालिटी? प्रांजल नो सर, ऐसा कोई नहीं देखा। ऐड तो देखते होगे कभी? शशांक यस सर। ऐसा कोई है ब्रांड पर्सनालिटी का ऐड? सर मेरे अकॉर्डिंग बायजूस का है जो शाहरुख खान करता है। अच्छा, मैच करता है? यस सर। हाँ मैच करता है। इतना तो नहीं करता सर, पर वो ब्रांड भी अच्छा है और ब्रांड पर्सनालिटी भी अच्छी है सर। अच्छा ओके ठीक है, फिर आज हम इस टॉपिक को यहीं तक डिस्कशन में लाते हैं, तो इसको कल जो है आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।